बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे आज कि कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर आज की है जो हम नजर डालेंगे अंडमान निकोबार पर, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ ही लक्षद्वीप की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद लक्षद्वीप में जताई गई है। इसके साथ ही केरल की बात करते हैं, जहां पर कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बरसात। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले राज्य की, जहां पर गुजरात की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। अनेक हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया गया है। ये हुई 5 बड़ी खबरें आज की। 5 बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहाँ बारिश होगी, कहाँ कैसा रहेगा तापमान, और माफ़ कीजिएगा कहाँ कैसा रहेगा मौसम का हाल। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ बरसात हो सकती है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बारिश के अनुमान नहीं जताए गए हैं। इन क्षेत्रों के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों में कहीं पर भी बारिश होने के अनुमान नहीं जताए गए हैं। इन सभी राज्यों के अंदर बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहीं कहीं यहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बरसात होने के कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी बरसात होने के अनुमान जताए नहीं गए हैं। लेकिन अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं कि अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु पर कहीं कहीं बरसात होने के अनुमान है। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी कई जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर बरसात होने की कोई उम्मीद जताई नहीं गई है। मध्य भारत पर नजर डालते हैं, जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बरसात होने की कोई उम्मीद जताई नहीं गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें, दमन और दीव, गुजरात, यहाँ पर भी बरसात होने के अनुमान कोई भी जताए यहाँ पर नहीं गए हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी कोई बरसात होने के अनुमान नहीं जताए गए हैं। बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि कहाँ कहाँ पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। उसके बाद अब बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के अंदर बारिश देखने को पिछले 24 घंटे के दौरान में यहाँ पर हल्के फुल्के एरिया में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम की चाल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अंदर कुछ इस प्रकार से रही है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहाँ पर भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप की बात करें या फिर बात करें अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या केरल की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा या फिर कोंकण और गोवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश देखने को मिली है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी पिछले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। मौसम की खबर में और भी तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक,
मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं, जहां पर गिलगित, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। बात करते हैं पंजाब की, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यानी यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में बात करते हैं, सबसे अधिक तापमान गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया, जो कि 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अब न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़ीसा की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हुए जानते हैं सबसे कम तापमान कहाँ पर दर्ज किया, जो कि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है, आइए नजर डालते हैं। तो इस समय देश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और ऐसे बदलाव में अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश में कौन से राज्य में क्या रहा वो आपने जाना। मौसम खबर में और भी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का इस समय क्या हाल है, कौन से शहर में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की जा रही है। तो चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 224 दर्ज किया गया है, जो कि थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज किया गया है। पुणे की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा की श्रेणी है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोलकाता की बात करते हैं, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 263 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 348 की श्रेणी में दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही अहमदाबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की हवा थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की जाएगी। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा लद्दाख के लेह पे। सबसे पहले बात करेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें अगर हम तो -4 डिग्री से -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान रह सकता है। और सोमवार की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान लद्दाख में रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं, जहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुल्लू के अंदर आने वाले 4 दिनों में तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान कुल्लू में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। हिमाचल प्रदेश अगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं, जहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आगरा में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। अगर आगरा घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार रहिए। राजस्थान के जैसलमेर की बात करते हैं, आने वाले 4 ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जैसलमेर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दार्जिलिंग में आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बुधवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बरसात होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान कोहिमा में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रह सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो आने वाले 4 दिनों यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन बना रह सकता है। तो महाबलेश्वर घूमने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रहिए।
महाबलेश्वर के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। हैदराबाद अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रह सकते हैं और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान चारों ही दिन रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान मैसूर में आने वाले 4 दिनों में 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान चारों ही दिन में रहता हुआ नजर आ सकता है। कर्नाटक के बाद बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। तमिलनाडु के ऊटी के अंदर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पर भी चारों ही दिन हल्के फुल्के बादल छाए रह सकते हैं, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान ऊटी के अंदर रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊटी के अंदर न्यूनतम तापमान रह सकता है। ये तो हो गई तापमान की बात। पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब खेती किसानी की। तो बदलते मौसम के साथ अपनी खेती और अपने फल सब्जियों का बेहद ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो जाहिर तौर पर अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार भी आप ले सकते हैं। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर क्या विशेषज्ञों की सलाह है, आइए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। इलाहाबाद में ही लहसुन और प्याज की उन्नत किस्मों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बैंगन, टमाटर और मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। कुशीनगर के किसान धनिया, आलू और लहसुन की बुवाई इस समय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में नींबू, जामुन, बेर, केले और पपीते के बाग लगाए जा सकते हैं। यहाँ नींबू में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कर लें। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की बुआई कर लें। यहाँ के किसान आलू, लहसुन, मटर, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, धनिया, मेथी, सौंफ, पालक और सोया की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तराखंड के किसान मसूर, गेहूं, जौ, मटर और काबुली चने की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड में मूली में फफूंद जनित रोग से बचाव के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तराखंड में ही मौसमी के फल की समय पर सिंचाई करें। उत्तराखंड के नैनीताल में प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। नैनीताल में ही अरहर की पकी फसल की कटाई कर लें। उत्तराखंड में लौकी, तुरई, खीरा और करेले की पकी सब्जियों की तुड़ाई कर लें। वहीं यहाँ नैनीताल के किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। नैनीताल में ही किसान मूली, शलजम और गाजर की भी बुआई कर ले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें। देहरादून के किसान गन्ने की समय पर सिंचाई करें। वहीं गन्ने में स्मट और लाल सड़न रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को हटा दें। देहरादून में ही धान की पकी फसल की कटाई कर लें। तो खेती किसानी में आपने जाना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, कैसे उनको बीमारियों से बचाएं, कैसे कीटों से बचाएं, साथ ही साथ कैसे बेहतर पैदावार ले सकें। लगातार मौसम खबर के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी फसलों की देखभाल आप कृषि विशेषज्ञों के अनुसार से करेंगे तो जाहिर तौर पर आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं, साथ ही आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी आज की फसल के बारे में। आज की फसल हमारी बैंगन की फसल है। बैंगन की सब्जी मुख्य रूप से हमारे देश में इसकी खेती की जाती है और कई तरीके से इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। बैंगन की खेती के लिए आपको कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना है, कितना उसको पानी देना है, किस मौसम में लगाना है, कौन सी किस्म लगानी है, ये सभी बातों का हम आप जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला,
बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। तो अगर आपने बैगन की फसल लगाई है या फिर लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो दिखाई गई इस रिपोर्ट में सभी जानकारियों को विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप बैगन की अच्छी फसल ले सकते हैं और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। मौसम खबर में सभी जानकारी को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। कोशिश करते हैं हम कि मौसम खबर में आपको सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं, जिससे आपको मदद मिल रही होगी, और आशा भी करते हैं कि आपको मौसम खबर से दिखाई गई सभी जानकारियों से मदद भी मिल रही होगी। मौसम खबर के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।